दादागिरी कैसे चल रही है। इन दोनों संस्थाओं में फैसला होने के लिए वोट का नियम है। तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वोट हैं इन दोनों संस्थाओं में, और वो वोट हैं करीब 20%। तो अमेरिका की दादागिरी सबसे ज्यादा चलती है इन दोनों संस्थाओं। अंशदान सबके बराबर हैं और वोट अमेरिका के ज्यादा हैं, इसलिए अध्यक्ष अमेरिका का बनता है, उपाध्यक्ष अमेरिका का बनता है, सब कुछ अमेरिका के समर्थन से ही होता है। और अमेरिका जैसा कहता है ये दोनों संस्थाएं वैसे ही काम करती हैं। एक और उदाहरण दूं, इन दोनों संस्थाओं में कर्ज मांगने जाओ तो एक दूसरी शर्त ये लगाते हैं। इनकी दूसरी शर्त क्या होती है, जैसे भारत देश कभी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने जाएगा तो वो कहेंगे कि भारत के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं वो विदेशी कंपनियों को बेचो, ये दूसरी शर्त है उनकी। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है हमारे यहाँ लोहे की खदानें हैं, हमारे यहाँ कोयले की खदानें हैं, हमारे यहाँ सोना निकलता है जमीन के नीचे से, हीरे की खदानें हैं, पन्ने की खदानें हैं, बॉक्साइट की खदानें हैं, एल्यूमिनियम की, हमारे यहाँ तो बेशकीमती खदानें ही खदानें हैं। भगवान ने भारत देश को जमीन के ऊपर जितनी संपत्ति दी है उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति जमीन के नीचे दे रखी है भगवान ने इस देश को। तो जब भी हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने जाते हैं तो वो दूसरी शर्त लगाते हैं कि भारत की ये जो खदानें हैं कोयले की, लोहे की, हीरे की, ये सब विदेशी कंपनियों को दे दो। तो भारत की सरकार धड़ाधड़ विदेशी कंपनियों के साथ समझौते करके इन खदानों को कौड़ी के भाव में बेचती रहती है। आपको मालूम है इसी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में इस समय भारत के लोहे की ज्यादातर खदानें विदेशी कंपनियों के हाथ में चली गई हैं। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और गोवा में और झारखंड में सारी खदानें विदेशी कंपनियों के हाथ में। इसी तरह से सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है हीरे के व्यापार में डी बियर्स, उसके हाथ में हमारी हीरे की खदानें चली गई। और अब तो प्राकृतिक संसाधनों में आपको मालूम है खदानें तो होती हैं, पहाड़ भी होते हैं, जंगल भी होते हैं, नदियां भी होती हैं, सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं। तो अब तो हमारी सरकारों ने विश्व बैंक और मुद्रा कोष के दबाव में आकर भारत की नदियों को विदेशी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया है। नदियां बिक रही हैं हमारी। आपको मैं बताना चाहता हूं जिसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी नदी है शिवनाथ नदी, वो विदेशी कंपनी ने खरीद ली है पूरी की पूरी। हम अभी तक ये मानते थे इस देश में कि पानी भगवान की दी हुई संपत्ति है, सरकार की संपत्ति नहीं है। लेकिन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये पानी को सरकार की संपत्ति बना दिया और सरकार ने उसको बेचकर विदेशी कंपनियों के हवाले करना शुरू कर दिया। जंगल बिक रहे हैं विदेशी कंपनियों के नाम हमारे देश में, पहाड़ बिक रहे हैं विदेशी कंपनियों के नाम। उड़ीसा में सबसे ज्यादा जड़ी बूटी देने वाला जो पहाड़ है उसका नाम है गंधमार्दन पर्वत। गंधमार्दन पर्वत पर हजारों किस्म की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। सारे दुनिया के विशेषज्ञ ये बात मानते हैं। उस पूरे गंधमार्दन पर्वत को विदेशी कंपनियों को बेचने की तैयारी चल रही है, क्योंकि विश्व बैंक और मुद्रा कोष का शर्त है कर्जे की। तो हमारे सारे संसाधन विदेशियों के हाथ में चले जाएं, ये शर्त होती है मुद्रा कोष और विश्व बैंक की। और एक तीसरी शर्त उनकी होती है कि भारत में ये जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने होते हैं ना, जैसे BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, IEL है, BHEL है, IEL है, ऐसे भारत में 244 बड़े पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं। मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्त यह है कि इन कारखानों को भी एक एक करके विदेशी कंपनियों को बेचते जाओ। और हमारी सरकार पिछले 15 सालों से इन कारखानों को भी बेचने की तैयारी कर रही है। कई कारखाने विदेशी कंपनियों के हाथ में जा चुके हैं। फिर हमारे यहाँ जीवन बीमा व्यवसाय है, लाइफ इंश्योरेंस है, जर्नल इंश्योरेंस है, इसको भी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव है विदेशी कंपनियों के हाथ में दे दो। तो भारत ने जीवन बीमा के क्षेत्र में और सामान्य बीमा के क्षेत्र में 26% पूंजी निवेश का अधिकार विदेशी कंपनियों को दे दिया। अब नया कानून बनाकर उसको 49% करने जा रहे हैं। थोड़े दिन में 74% करेंगे और एक दिन 100% कर देंगे। तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तें ऐसी खतरनाक होती हैं। एक तीसरी शर्त बताता हूं। विश्व बैंक और मुद्रा कोष की एक तीसरी शर्त ये होती है
कि हमारे भारत की सरकार जो बजट बनाती है और उस बजट में गरीबों के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, जिसको सब्सिडी के नाम से हम जानते हैं, इसको कम करते जाओ और हर साल के गरीबों के ऊपर खर्च होने वाले बजट को कम करते जाओ। तो सन 1991 से भारत की सरकार ने गरीबों के लिए बजट में धन कम करना शुरू कर दिया। तो शिक्षा के लिए धन कम हो गया, स्वास्थ्य के लिए धन कम हो गया, चिकित्सा के लिए धन कम हो गया, किसानों के लिए धन कम हो गया, खेती के लिए धन कम हो गया, सिंचाई के लिए धन कम हो गया। माने भारत के आम आदमी की जरूरतें पूरी करने वाली जो योजनाएं हैं विकास की, उन सबके लिए सरकार के पास अब धन की कमी है, क्योंकि विश्व बैंक और मुद्रा कोष की वो शर्त है। और विश्व बैंक और मुद्रा कोष क्या कहते हैं? वो कहते हैं हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करो, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दो, चिकित्सा का प्राइवेटाइजेशन कर दो, न्याय का प्राइवेटाइजेशन कर दो, सड़कों का प्राइवेटाइजेशन कर दो, संसाधनों का प्राइवेटाइजेशन कर दो। और धीरे धीरे सरकार वही कर रही है। आपको मालूम है सड़कों का प्राइवेटाइजेशन कैसे हो रहा है? सड़कें विदेशी कंपनियों को या निजी ठेकेदारों को दी जा रही है बनाने के लिए कर्ज की जरूरत है, सरकार उसकी कमी पूरी कर रही है, कर्जा सरकार दिलवा रही है, कर्जा वो ठेकेदारों के नाम से वो देशी हो या विदेशी हो विड्रॉ किया जा रहा है। सड़क बना रहे हैं, सड़क बनाकर उस पर टोल टैक्स वसूल रहे हैं, 10-10 साल के लिए, 20-20 साल के लिए, 30-30 साल के लिए, 40-40 साल के लिए 1 किलोमीटर का 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपए के हिसाब से टोल टैक्स वसूल रहे हैं। और सरकार उन सड़कों पे चलने के लिए रोड टैक्स अलग से वसूल रही है। और कुछ सड़कें तो पूरी विदेशी कंपनियों की मिल्कियत की हो गई हैं इस देश में, वो जितना मनमाना चाहे उतना टैक्स वसूल सकते हैं। आप कभी जाओ, मुंबई से पुणे के बीच में एक सड़क बनी है जिसको एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं, उस पर 150 रुपए टोल टैक्स है, 150 रुपए, जबकि सड़क की लंबाई 100 किलोमीटर से कम है। जाओ तो 150 रुपए दो, आओ तो 150 रुपए दो। माने सड़कों की मिल्कियत विदेशी कंपनियों के हाथ में चली गई, भवनें विदेशी कंपनियों के हाथ में, जंगल विदेशी कंपनियों के हाथ में, सरोवर, तालाब, नदियां विदेशी कंपनियों के हाथ में, सारे संसाधन विदेशियों के हाथ में चले जाए। ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें होती हैं। ऐसी खतरनाक शर्तों के आधार पर वो कर्ज देते हैं और हमारे जैसे गरीब देश उनसे कर्ज लेकर दुष्चक्र में फंसते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए अपनी आजादी को गंवा बैठते हैं।